नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो फुल मून के बाद कई बार दिल का कनेक्शन जो है उसका वाईफाई के सिग्नल थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज देखते हैं आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं फुल मून से के बाद, क्या कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं। सो एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इनको पता है कि इन्होंने बहुत मेहनत नहीं की है इस कनेक्शन में। इनको एफर्ट डालना चाहिए था, जो उस लेवल का एफर्ट इन्होंने कभी डाला नहीं है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो ज्यादा सोचूं ना इस तरफ, बट कहीं ना कहीं इनको समझ आ गया है कि सिर्फ इमोशंस काफी नहीं होते हैं, मेहनत भी चाहिए कनेक्शन को, एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करे उसके लिए। हो सकता है पहले थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हो ये, लेकिन अ, उनका फोकस इस समय सिर्फ आपकी तरफ है शायद। जैसे एक रेस्टलेस एनर्जी है इस पे। बहुत सारी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर है। सो कहीं ना कहीं उड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे उड़ के आपकी तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि प्यार में कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ केओस काफी नहीं होता। अम, ये इस कनेक्शन पे अब शायद काम करना चाहते हैं। सिर्फ जो किस्से कहानियां कर रहे थे, अब सिर्फ वो एनर्जी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इनको बेसिकली एक कन्फेशन तो ये है कि मुझे पता है भाई, मैंने इसमें एफर्ट नहीं डाला है जो मुझे डालना चाहिए था। हो सकता है ये अपने काम वाम पे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे ज्यादा बिजी रहे हो, अपनी जिंदगी को इस पेंट ब्रश से लेके पेंट करने में बिजी रहे हो, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। टू ऑफ wands, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ कप्स। देखिए, आप इनके दैट इमोशनल फुलफिलमेंट का अभी भी आप ही कहीं ना कहीं एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। टू ऑफ wands, ये इन्होंने हो सकता है आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, या मतलब बस हाँ मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, प्लानिंग की स्टेज में ही हर चीज को रखा हो। अम, हर रोज अब ये सोच रहे हैं कि मैं एक कदम बढ़ाऊं आगे, पर फिर सही वक्त का इंतजार इनको होने लग जाता है। देखिए, सपना है उनका, पर डर भी है कहीं ना कहीं। तो एक फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं, पर फियर जो है वो इनको यहीं पे, घर से बाहर तो निकल जाते हैं पर आके और छत पे बैठे रहते हैं। उससे आगे नहीं, इनको इनको रास्ता नहीं दिखता है बेसिकली। सो इंटेंशन बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी मोशन के। सो किसी तरह का साइन या राइट मूवमेंट, किसी तरह की उस चीज का वेट कर रहे हैं, या आपसे या यूनिवर्स से, या किसी चीज से। सो बट उनको पता है कि जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे मिलती है, आपके साथ मिलती है, आपके साथ होने से मिलती है, वो और कहीं नहीं। डेथ और ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस। देखिए, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, या शायद बदलने पर मजबूर हो गया हूँ। डेथ कार्ड है बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने एक इमोशनल फेज कंप्लीट कर दिया है और एक नए फेज में यू नो चले गए हैं। उनको पता है कि जिस तरह से चीजें चल रही थी, वो सेम तरह से चीजें नहीं चल सकती, उसमें कुछ चेंज होना जरूरी है, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट होगा। सो एम्प्रेस, अगेन जैसे टेन ऑफ कप्स था वैसे ही एम्प्रेस, आपने जिस तरह से अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी से कहीं ना कहीं इनको हमेशा प्रोटेक्ट किया, आपने हमेशा प्यार इनको दिया। इसमें वूम में एक एम्ब्रियो है, और उसके ऊपर ये क्राउन जैसे रख रही है अपना। सो एक तरह से अपने सर का ताज आपने इनको बना के रखा। तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी इनके लिए किया, जो भी जितना भी प्यार दिया, जितना भी आपने इसको इनको शायद सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इतना सर पे मत चढ़ा के रखिए बेसिकली।
क्योंकि इस इंसान को थोड़ा चेंज होने दीजिए, थोड़ा सो उनका जो डाइट है उसको थोड़ा चेंज करिए। इनको थोड़ा सा लूज करने की जरूरत है वेट, इमोशनल जो आपकी तरफ से डेप्थ मिल रही है शायद उसका, ताकि इनकी आंतड़ियां थोड़ी सी बाहर आए तो इनको समझ आए कि अम, क्या कलेश मचाया था इन्होंने। सो एनीवे इनको समझ आ रहा है कि आप ही एम्प्रेस वाली एनर्जी हैं, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी हैं, तो वो इनके कन्फेशंस हैं इस समय। एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ओवरऑल एनर्जी। देखिए इनको मालूम है कि इन्होंने हमेशा चीजों को कंट्रोल करके रखा। अब एम्प्रेस जो थी उसने तो अपना क्राउन उतार के उस इन्फेंट को पहना दिया था, एम्ब्रियो को पहना दिया था। ये जो है, ये अपना क्राउन यहाँ पहन के खड़ा हुआ है और एम्परर और सबको जैसे यू नो चेन से बांधा हुआ है कठपुतली की तरह कि मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे कौन क्या करेगा। तो इन्होंने आपके साथ वही किया। अम, अब ये कह रहे हैं कि ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा शायद रिजिड रहे हों, बहुत लॉजिकली सोचते हों, अपने बारे में ही सोचते हो, सेल्फिश एनर्जी हो सकती है। उसको शायद एक प्रोटेक्शन का नाम दे दिया कि मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ये। पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है जहाँ पे फाइनली स्टेबिलिटी। सो बोथ ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं थे तो मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे सी मैस्कुलिन क्या है, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर। सो स्टेबिलिटी देना। तो अब वो एक्शंस एक मच्योर तरीके से लेना चाहते हैं, जो भी इस कनेक्शन के लिए ठीक है वो करना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी एक एंडिंग हुई है डेथ से आप दोनों के बीच में, उसको उसने कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा स्टेबल स्टेडी बनाया है। जिसको यू नो ये समझ में आया कि प्यार जो है वो इनको अर्न करना पड़ेगा, चेज करने से काम नहीं चलेगा। तो ये अब इस समय रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ ये पूरे कनेक्शन को। ओके सो कुछ ग्लिच की वजह से कुछ बीच में रीडिंग में इशू हो गया, तो 2 कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल के रीडिंग कर चुकी थी, तो अब मैं दोबारा से उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट कार्ड था 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें ये बेसिकली आपको कन्फेस कर रहे हैं कि हर रोज बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं हो सकता है अभी फिगर आउट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस ओवरऑल एनर्जी थी, तो इमोशंस हैं डीप, पर वो सरफेस पे इस समय दिखाने को तैयार नहीं है। इन्होंने हो सकता है आपको एक हमेशा रिस्किंग पोजीशन में डाला हो, आप एक टांग पे इनके लिए खड़े रहे हर समय और सारे रिस्क आपने लिए, और ये इंसान सिर्फ यू नो अपने ही अम, अपने को सेफ प्रोटेक्ट करने में लगा रहा। वही एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जो पहले आया था। तो अभी इन्होंने ये आपको बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से फिगर आउट नहीं किया है हर चीज, पर प्रैक्टिकलिटी और फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से हो सकता है शांत दिख रहे हो, पर अंदर से कहीं ना कहीं बहुत डीपली फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कहीं ना कहीं खुद से ही दूर हो गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये एक जैसे फेंस सी बनी हुई है। आप इनकी जिंदगी में ये गुलाब का फूल थे और अब आ गई है पतझड़। सो कहीं ना कहीं लोनलीनेस है, आपको एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी थी। सो इन्होंने अपने इमोशंस के ऊपर लॉजिक को रखा और आज वही चीज कहीं ना कहीं इनको चुभ रही है, इनको परेशान करेगी कि मैंने क्यों किया। तो डीपली आपको मिस करते हैं, ये इनका कन्फेशन है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो प्राइड को अपना शायद कवच बना लिया था, और अब वो एक आइसोलेशन जैसा फील हो रहा है, अब वो चीज नहीं हो रही है। तो शायद डिटैच्ड जो दिखा रहे हैं अपने आप को, वो कंट्रोल में रहने के लिए दिखा रहे हैं, पर उससे ये खुद को भी कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, एक लास्ट कन्फेशन।
हैंग्ड मैन एंड फाइव ऑफ कप्स इज द ओवरऑल एनर्जी। देखिए, आपके बिना उल्टे लटके हुए हैं, इनकी जिंदगी में सब अपसाइड डाउन है। इन्होंने हो सकता है हर चीज को यू नो हर जगह पे स्लो डाउन किया हो, अभी देखता हूँ। अम, पर अब ये हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स है कि रिग्रेट रियल है, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, जो ये एक पैर पे खड़ा करवाया हुआ था, रिस्क में डाला है, तो अम, पछतावा है, गिल्ट है उस चीज का। एक्शन लेने से पहले खुद के साथ सच शायद बोलना चाहते हैं। कन्फेशन सिंपल है कि फाइनली उनको दिख रहा है कि उन्होंने क्या खोया है यहाँ पे। पहले वो सिचुएशन को ईगो से देख रहे थे, अब वो सिचुएशन को शायद एम्पैथी से देख रहे हैं। आपके लिए लेसन है कि यू नो जो लॉन्गिंग है वो एक पनिशमेंट नहीं है, वो एक लर्निंग है। यहाँ पे कुछ सीखने को यहाँ पे जैसे मिल रहा है, उस तरह का लर्निंग है यहाँ। देखिए, कभी कभी किसी से दूरी बना लेना आसान नहीं होता है, पर वो जरूरी होता है। अम, आज जो कन्फेशंस यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बस इतना कह दिया है कि फीलिंग्स गई नहीं है, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया है किसी तरीके से। तो शायद अब उनका ईगो अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो निकल के आ ही रहे हैं, लेकिन दिल से अभी भी आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। जब तक, देखिए, यूनिवर्स कुछ सही वक्त पे कुछ चीजें क्लियर करता है जो हमें समझ में नहीं आती है, क्यों अभी नहीं हो रहा है। तो जब तक कम्युनिकेशन आता नहीं है, तब तक अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखिए। खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि नेक्स्ट टाइम कोई आपको साइलेंस से डिफाइन ना कर सके। फुल मून के बाद देखिए इमोशंस हैवी हो जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी भी शायद आती है उसके साथ। सो जब तक ये इंसान आगे बढ़कर नहीं आते आपकी तरफ, अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों में कम मत करिए।